स्वागत है आज की में। आप सभी का गोपाल वर्मा आप सब गया हूँ आज में। तो सबसे पहले बच्चों की हम अटेंडेंस लगा लेते हैं। पारुल सिंह, शैलेश, नमस्कार भाई सारे बच्चे। विष्णु, सचिन, अर्चना, सुशीला, कुमार, प्रेमचंद, अभिषेक सिंह, पूजा, आदित्य यादव, नमस्कार संदीप, हिमांशु कुमार, हेलो जय पुरानंद, नमस्कार काव्य वर्मा, सभी बच्चों नमस्कार। सचिन, प्रेमचंद, हेलो पीयूष, कुमकुम, आलोक, काजल सिंह, इब्राहिम, लक नहीं याद है भाई का दिल से स्वागत है आप सभी का। नंदन मैं करना चाहूंगा आज की बनाने की कोशिश हम करेंगे। धीरे धीरे सारी पढ़ते चलेंगे। आज हमें मेरे छोटे छोटे बंदरों पढ़ना है नाउन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। नाउन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। जय भीम मेरे भाई, विशाल मेरे बच्चे, आपको नमस्कार मेरे बच्चे। चलिए चलिए ठीक है, आ जाओ फटाफट से। नमस्कार नमस्कार। अच्छा साक्षी सिंह, ये बच्चा कह रहा है मेरा नाम रह गया। लाडले बंदर हो आप मेरे। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे मेरे दिल से भाई आप सभी का शुक्रिया। चलिए भाई आज सारे बच्चे, डोलीपाल, पारुल नमस्कार, अंजना यादव नमस्कार, दीपेश, रामकुमार, मुजफ्फरनगर, दिव्यांशु भाई, एक बार सारे बच्चों को दिल से नमस्कार। ठीक है, देखिए आप लोगों को ना नाउन पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है ना। तो जो बच्चे नाउन पढ़ने के लिए तैयार हैं एक बार जरा प्यार से यस सर कमेंट में लिख दीजिएगा। लक्ष्मण लकी नमस्कार, नमस्कार चांदी भारद्वाज, नमस्कार अभिषेक, ऋषु यादव, चांदी वर्मा, नमस्कार पिंकी, कनिष्का, हेलो हेलो हेलो। बेटा देखो नाउन लिखा है, बच्चा पूछ रहा है क्या पढ़ाओगे। नाउन लिखा है, नाउन ही पढ़ाऊंगा, हर बात आपके दिल पे लिखनी शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार ना फटाफट से सारा बच्चा पार्टी जरा यस सर कमेंट में लिखेगा। ठीक है, चलिए चलिए। अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। अब नाउन को आप लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ ऐसे पढ़ना है कि जीवन बस एक ही बार सीखने का मौका देगा और आखिरी बार हमें सीखना है ना। जीवन में अब भटकना खत्म, एक बार सीखना है, आखिरी बार सीखना है ना भाई। चलो मेरे बच्चों, लेकिन नाउन को अच्छे से अगर तैयार करना है तो नाउन को अच्छे से तैयार करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को मेरे साथ मिलकर पढ़नी है। तैयार है भाई। देखो सभी बच्चों ने यस सर तो कह दिया है। तो नाउन को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे बच्चों पहले मेरे साथ आप छोटी छोटी चंद बातें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें मैं आपकी रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है ना, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के नाम से। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स समझाना चाहूंगा, ठीक है भाई। सारे बच्चे मेरे साथ तैयार हैं भाई, है भाई, सारे बच्चे मेरे साथ तैयार हैं। चलो एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक बार मेरे सारे बच्चे मुझे इसकी डेफिनेशन बता दिए। चलिए चलिए। ओ भाई, एक भाई कह रहा है हैप्पी दिवाली एडवांस में। अभी तो दिवाली बहुत दूर है मेरे भाई, दिवाली तक तो हम आपके साथ बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे मेरे भाई। कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई। चलो 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 फटाफट से बता दीजिएगा। चलिए चलिए चलिए। दिव्यांशु गुप्ता जल्दी ही एक पर आ जाएंगे बेटा, चिंता ना करो, जल्दी से। तो वर्ड की डेफिनेशन हमें बताई है किसने, सबसे पहले काव्या वर्मा ने बताई है। और इधर हमें किसने बताया है भाई, सबसे पहले कनुप्रिया ने हमें बताया है। शाबाश। शब्द हम कहते हैं किसको, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। सारे बच्चे जिनको नहीं पता था वो लिख दीजिएगा फटाफट से मेरे साथ। अ मीनिंगफुल यूनिट, अरे यूनिट तो लिखना मैं भूल ही गया। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। एक बार सारे बच्चे मुझे फटाफट से ये डेफिनेशन लिखकर दिखाएंगे। चलो चलो चलो। वैलिडिटी 2 साल कर दो सर, वैलिडिटी 5 साल ले मेरे भाई, ठीक है ना। एक बात बता, सिलेक्शन कितने दिन में चाहिए, मेरे साथ मिलके 6 महीने पढ़ लेगा ना भाई। 6 महीने पढ़ना है, 6 महीने रिवीजन लगानी है। 1 साल में सिलेक्शन लेना है या 5-6 साल में सिलेक्शन लेना है, ये बता मेरे भाई। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं थोड़ी सी इसकी और हिंदी आपको बता दूं ना, तो इस ए का मतलब क्या हुआ, एक। मीनिंगफुल का मतलब हमें हिंदी में क्या समझ आया बेटा, सार्थक, है ना। क्या समझ आया बेटा हमें, मीनिंगफुल का मतलब हमें समझ में क्या आया बेटा, सार्थक, है ना। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अपना एक सही अर्थ हो। सर यूनिट का मतलब हमें क्या समझ में आया, टुकड़ा कह देता हूं मैं ना, चलो खंड कह देता हूं, ठीक है ना। फाइन। और किस चीज का आप कहेंगे, लेटर्स। लेटर्स को हम हिंदी में कहते हैं वर्णों का, या फिर जिसे हम कहते हैं अक्षरों का आपस में एक ऐसा मिलन करना जिससे अर्थ निकल जाए। क्या निकल जाए, जिससे अर्थ निकल जाए। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। अभिषेक सिंह बेटा देख, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मेरी सारी क्लासेस में मैं लाइव पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मेरी क्लास में हर एक बच्चे का मैं ध्यान रखता हूँ। अभिषेक बेटा मेरे से कोई शिकायत हो तो बताना, ठीक है, मैं तो तेरे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ बेटा, ठीक है। मैथ्स की शिकायत मैथ्स वाले सर के पास करना है। तो आप सभी ने मेरे साथ वर्ड की डेफिनेशन पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है भाई, है ना। अब देखो इसी डेफिनेशन के आधार पर मैंने आप सभी को बताया, वर्ड शब्द को कहते हैं जो सार्थक है, टुकड़ा, खंड, इकाई किस चीज की, अक्षरों की, है ना। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी बातें आपके सामने कही, रैट का मतलब चूहा, है ना भाई, चूहा इसका अर्थ हो गया। कार का मतलब गाड़ी, इसका भी एक अर्थ हो गया। गर्ल का मतलब लड़की, इसका भी एक अर्थ हो गया। अब अगर इसी के अक्षरों को अलट पलट में दूं तो आप कहोगे सर इनका अगर अर्थ नहीं है तो ये शब्द भी नहीं है, तो ये शब्द भी नहीं है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है। अरे हाँ है ना बेटा, वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 1 साल की तो तैयारी करो मेरे दोस्त, ठीक है ना। करियर विल हमेशा बच्चों के लिए वैलिडिटी बढ़ा देता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। तो अभी इस चीज को लेकर इतने ज्यादा परेशान नहीं होना। देव कुमार भाई कह रहे हैं बिग फैन सर, मैं अपने स्टूडेंट्स का फैन हूँ, और मैं पंखा, कूलर, मैं छाता सब हूँ तुम्हारा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। अब बाबू इस यूनिट को ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवार है ना बाबू, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवार है, यही मुझे आपके दिलों पर लिखना है। अब एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। चलिए मुकेश, साक्षी, मनवेंद्र, मेहरावन सिंह, दीप्ति सिंह, जल्दी बताएं पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी है।
चलिए शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। चलो भाई अब देखो छोटी छोटी ना मैं आप सभी के साथ मिलकर डेफिनेशंस बनाना चाहूंगा। आप सभी का मुझे साथ चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल मिलाकर हमारे सामने 8 होती है, और एक हमारे ये प्यारे शैतान फूफा जी आर्टिकल्स ये हमारे बीच में बैठे हुए मिलेंगे। ठीक है, अब इनको धीरे धीरे आपके साथ मिलकर मैं समझना समझाना चाहूंगा। चलो भाई सबसे पहले आए हमारे सामने कौन से साहब? नाउन। नाउन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन की सारे बच्चे मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक्टिव है? हाँ ना? सारे बच्चे मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखेंगे एक एक करके साथ साथ। नाउन की डेफिनेशन मैंने क्या छोटी सी बनानी है भाई, क्या कहते हैं भाई इसे हम? नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाला कोई भी शब्द, किसी का भी नाम बता दे, चाहे गोविंद, गुलाम जिलानी, अजय, सत्येंद्र राजपूत, विशाल, आदित्य, मुकेश कुमार, सुमित, है ना, गौतम कुमार, आंचल चौहान, किसी का भी नाम आप बता दो, हर किसी का अपना नाम है। नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कह देंगे? नाउन कह देंगे। क्या कह देंगे भाई? नाउन कह देंगे, है ना? चलो इसी बात के लिए ना मैं आप सभी के सामने 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, बड़े प्यार से इन सेंटेंसेस को देखने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने लिखा कमल वॉज हैप्पी, फुल स्टॉप। ठीक है भाई, फिर मैंने लिखा ही बॉट अ, क्या लिखा भाई? कार। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने। अब मेरे को ये बताओ बेटा, इस लिखे हुए सेंटेंस में आपके हिसाब से नाउन कहां पर है? कमेंट में बताते चलो। पहले बेसिक चीजें समझाऊंगा, धीरे धीरे आप लोगों के दिल से डर निकालूंगा, और उसके बाद फिर मैं सीधी गाड़ी आप लोगों के लेकर चलना शुरू करूंगा नाउन के पास। ठीक है, तो आपने मुझे बताया दोस्तों, क्या बताया आपने मुझे बताया दोस्तों कि सर जी इंसान का नाम तो ये रहा, यानी कि ये अपने आप में नाउन हो गया। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई। सर यहाँ एक वस्तु का नाम हमें देखने को मिला, ये भी अपने आप में नाउन हुआ। बोलो हाँ, सेट है भाई? बिल्कुल सही बात हो गई भाई, हाँ है ना? करेक्ट है बेटा, ये दोनों बात आपके सामने है। ठीक है जी, सेट है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब दूसरी बात आती है भाई, दूसरी बात क्या हमारे सामने आ गई भाई? ये क्या लिखा है देखो गौर से। आप कहोगे सर जी ये तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का अगर मैं टुकड़ों में बांट दूं ना हिसाब, तो आप कहोगे प्रो का मतलब होता है सर आगे। प्रो का मतलब क्या होता है? आगे, यानी कि जो नाउन को आगे आने ही ना दे उसे हम क्या कहें? प्रोनाउन कहेंगे। यानी कि अगर नाउन को आगे ही ना आने दे तो आप कहेंगे ये रिप्लेस कर देता है बच्चों, किस चीज को? नाउन को रिप्लेस कर देता है। अब इस लिखे हुए वाक्य में बताओगे जरा कहां है प्रोनाउन? बताओ ना जरा फटाफट से। और अभी सिंह पहले ही पहचान दिया, ओ माय गॉड। अभी रुक जाओ मैं बताता हूं तुम्हें। अभी भाई ने पहले ही बता दिया मुझे कि सर जी ये जो ही है ना वो इस कमल के लिए यूज हुआ है, इसीलिए गुरुजी ये हो गया प्रोनाउन। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई, करेक्ट है भाई। अब आती है तीसरी बात, आगे देखो क्या लिखा है भाई। तीसरी बात हमारे सामने लिखा है क्या चीज? एडजेक्टिव। क्या लिखा है बेटा? एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव की हम बात करते हैं ना तो एड का मतलब क्या होता है? किसी की ओर, और जेक्ट का मतलब फेंकना, यानी कि किसी की ओर कुछ फेंकता है। किसकी ओर फेंकता है? तो आप कहोगे सर ये ना विशेषता फेंकता है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है? विशेषता बताता है। किस चीज की विशेषता बताता है? नाउन की, और नाउन को रिप्लेस करने वाले गंदे बच्चे का नाम क्या? प्रोनाउन। तो आप कहोगे सर जी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बता दे उसे हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्त? अरे सूर्य विराट ने पहले ही बता दिया। ओ माय गॉड्स, मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों लिखे वाक्य में कमल की क्या विशेषता है, तो आप कहोगे सर जी कमल की विशेषता है कि वो हैप्पी है। तो यहां कमल की विशेषता, नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक बात और कर लेता हूं। मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस कहा, चलिए मैंने आपके आपके सामने कहा बिग कार। बेटा फटाफट से बताओ इसमें एडजेक्टिव कहां है? बताएं जरा, तनिक बताने की कोशिश कीजिएगा भैया। ठीक है ना? तो आप कहेंगे सर जी देखो अभी अभी आपने हमें बताया कार तो अपने आप में एक नाउन है, नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाला प्यारा सा लाडला बच्चा क्या कहलाता है? गुरुजी एडजेक्टिव कहलाता है। लो गुरुजी पहचान दिया, कौन सी बात मुश्किल थी? अरे हाँ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई आगे आ जाओ बेटा। देखो बेटा आगे हमारे सामने क्या लिखा है? ये लिखा है वर्ब। क्या लिखा है? वर्ब। जब वर्ब की हम बात करते हैं तो वर्ब हमें बताने का काम करता है क्या चीज? या तो एक्शन बताता है या फिर क्या कहता है? अवस्था बताता है। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? अवस्था। या तो एक्शन बताने का काम करता है या अवस्था बताने का काम करता है ना? एक्शन का मतलब क्या हुआ? एक्शन का मतलब क्या हुआ? मैं आप सभी, अभिषेक ने पहले ही बता दिया। ओ अभिषेक इंटेलिजेंट। एक तो ये अभिषेक हमारी क्लास का इंटेलिजेंट है, एक अभिषेक बच्चन आजकल चर्चाओं में चल रहा है। चलो कोई नहीं, बात करेंगे ऐश्वर्या राय से, है ना भाई? अब देखो ध्यान से, एक्शन क्या होता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट में आंसर दे रहे हैं। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई, ये सारे क्या है? एक्शन है। तो भाई पहले सेंटेंस में क्या एक्शन हुआ? देखो गाड़ी खरीदने का एक्शन हुआ। तो यहां पर हमारे सामने एक ऐसी वर्ब है जो क्या बता रही है? एक्शन। अरे हाँ है ना? अब देखो इस लिखे हुए पहले सेंटेंस इस लिखे हुए पहले सेंटेंस में क्या लिखा है? देखो आप कहोगे कमल खुश था। कमल खुश था, कमल की क्या अवस्था है? आप कहोगे सरकार वो तो खुश था। अरे हाँ ना? कहीं ऐसा तो नहीं कमल इसलिए खुश है कि अभिषेक बच्चन का कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये ऐश्वर्या राय के साथ ऐश करने की सोच रहा है? पकड़ लो इसको फटाफट से, समझा दो इसको। ना बेटा गलत बात है, तू वर्ब के रूप में समझ में आना चाहिए। ये वर्ब है जो अवस्था बताने का काम कर रही है। ये दोनों बात समझ में आ गई बेटा? अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे? करेक्ट है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आपका कोर्स नहीं खरीद सकता हूँ। बेटा अब की बार करियर विल पे सबसे सस्ते बैचेस आए हैं, 599। अगर बाबू थोड़ा सा आप पढ़ाई के लिए खर्च करोगे ना, आपकी जिंदगी संवारने में मैं आपकी बहुत मदद करूंगा। लेकिन अगर आप इस चीज को सोचते रहोगे ना कि पढ़ाई बहुत महंगी है, तो बाबू एक बात समझना, 599 इतनी ज्यादा फीस नहीं है। जिस दिन नौकरी लग गई ना, पहली तनख्वाह 80,000 रुपए मिलेगी, उस दिन आपको महसूस होगा कि कभी कभी हमारा लालच हमें मार देता है। कभी कभी हमें अपनी पढ़ाई, अपनी करियर, अपनी किस्मत को संवारने के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सही है ना भाई? मैं सही कह रहा हूं? बोलो सारे बच्चे बोलो जरा ध्यान से सोच के, है ना भाई? तो बेटा कभी कभी ना अपने मन को समझाना चाहिए, है ना? आप इस बात, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर तेरी गर्लफ्रेंड हो तो उसके साथ 10 रुपए के समोसे भाग के खा लेगा। नहीं नहीं, वो नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप लोगों को अपने सिलेक्शन के लिए कभी
पे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको एक अधिकारी बनाकर आपके मम्मी पापा घर परिवार सभी लोगों का मान सम्मान बढ़ाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बाबू ये आप समझदार हैं, आप समझिएगा, ठीक है बेटा। अब आ जाओ भाई, तो वर्ब किसे कहते हैं बेटा? जो कोई एक्शन बताए, जैसे यहाँ खरीदने का एक्शन हुआ, यहाँ किसी की अवस्था बताई, है ना। अब मेरे बच्चों आगे आता है हमारे सामने एडवर्ब। एड का मतलब की ओर, वर्ब की ओर जो लेकर चला जाए। तो भाई साहब ये हमारे सामने कौन सा शब्द हो गया? क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को। और मैं अगर वर्ब के साथ साथ आपको ये कह दूं कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है, तो बोलो तारारारा। आप कहोगे सर जी कमाल कर दिया आपने, एक ही डेफिनेशन में दो चीजें जोड़ दी। जरा फिर से एक इस बार डेफिनेशन को पढ़ के देखेंगे। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो विशेषता बताता है वर्ब की, और वर्ब के अलावा किसकी विशेषता बताता है? तो आप कहेंगे गुरुजी, आप कहेंगे, कहोगे क्या? आप कहोगे सर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। अब देखो भाई ध्यान से, मैं आपके सामने ना सेंटेंस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़ना, ध्यान से दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने लिखा राखी सैंग वेल। दूसरा राखी के लिए मैंने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा भाई? शी वॉज वेरी हैप्पी। देखो एक एक शब्द अब आप लोगों को पहचानने में आ जाएगा, मेरे साथ मिलकर पहचानेंगे, है ना, मेरे साथ मिलकर पहचानेंगे, है ना। इधर आओ, देखो मैं आपको बहुत प्यारी सी चीज समझाऊंगा। देखो दोस्तों, राखी किसी इंसान का नाम है, आप कहोगे सर जी ये तो नाउन हो गया। सैंग अपने आप में गाना गाने का एक्शन हो गया, गाना गाने का क्या हो गया? एक्शन हो गया। जब गाना गाने का कोई एक्शन हो गया तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? आप कहेंगे सर जी ये तो वर्ब हो गई, है ना। अब उसने गाया कैसे, उसके गाने की विशेषता बता रहा है, वेल, तो ये हो गया हमारे सामने क्या चीज? एडवर्ब। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोल दो फटाफट से, है ना। फिर दूसरी बात आती है हमारे सामने, आप कहोगे सर जी शी तो इस राखी के लिए यूज हुआ, यानी कि ये प्रोनाउन हुआ। वॉज इसकी अवस्था बता रहा है, ये वर्ब हुआ, है ना। अब मैं कहूं कि वह कैसी थी, आपने कहा सर इस प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ये एडजेक्टिव होगा। अब तुम हमको बता दीजिए ठाकुर, है, अब तुम हमको बता दीजिए ठाकुर, ये जो वेरी लिखा हुआ है, ए राजा जी, ए राजा जी, ये वेरी किसके लिए यूज हुआ है? शी के लिए यूज हुआ है या हैप्पी के लिए यूज हुआ है? जल्दी बताओ फटाफट से, वेरी किसके लिए यूज हुआ है बेटा? बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर जी वेरी का जो यूज हुआ है ना, वो उसके हैप्पी होने के लिए यूज हुआ है। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या हो गया दोस्त? एडवर्ब हो गया, इजी हो गया, है ना। धीरे धीरे पहचानने की कोशिश करो, ठीक है, धीरे धीरे हर एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। नाउन पे मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन पहले छोटी छोटी चीजें आपको ज्यादा आनी चाहिए, इसके आधार पर नाउन बहुत जल्दी पहचाना आएगा, ठीक है भाई। आ जाओ बेटा, आगे हमारे सामने डेफिनेशन लिखी है कंजंक्शन। कंजंक्शन शब्द कैसे बना मैं आपको समझाऊं। देखो भाई, CON का मतलब होता है एक साथ, CON का मतलब क्या होता है? एक साथ, ठीक है ना। अब जब हमारे सामने लिखा है जंक्ट, जंक्ट का मतलब क्या होता है? रख देना, क्या कर देना? रख देना, है ना। तो कंजंक्ट का मतलब होता है एक साथ रख देने वाला शब्द, है ना, ठीक है। किसी शब्द के साथ आयन अगर जुड़ जाए तो वो नाउन बन जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो एक साथ जोड़ने का काम करे क्या कहलाता है? कंजंक्शन। इसीलिए इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, जरा फटाफट से आप भी लिख के दिखा दो। इसे आप क्या कहेंगे? कनेक्टिंग वर्ड। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे क्या कहेंगे, है जी? तो आप इसे कहेंगे सर कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी, एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है, एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अभी मैं वो चीज आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? वरना नाउन सीखने जा रहे थे, है ना, और एडवर्ब में उलझ गए। ये तो वो काम हो गया, वो काम हो गया, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। अरे याने 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 प्यार हो गया, है ना भाई। तो ये जोड़ने का काम करता है। अगर मैं आपको कहूं इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर बताओ, कैसे जोड़ोगे? अगर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का हम काम करें तो कैसे जोड़ देंगे? बार बार हाँ बोलो यार हाँ। आप कहोगे सर जी इनको जोड़ सकते हैं हम, राखी sang well बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी। राखी ने अच्छा गाया क्योंकि वह बहुत खुश थी। तो सर हम यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को बिकॉज के साथ जोड़ेंगे तो ये बिकॉज अपने आप में क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया, है भाई। सेट हो गया कि नहीं मामला? क्यों भाई, बात बन गया भाई निर्मल कुमार साहब? बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब आता है एक अगला शब्द हमारे सामने, ये लिखा है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है प्री का मतलब? पहले। पोजीशन का मतलब आने वाला स्थान, है ना, जो पहले आने वाले स्थान की जानकारी हमें दे। यानी कि एक ऐसा शब्द होता है जो किसी के स्थान, समय, कारण, डायरेक्शन, ठीक है ना, किसी भी चीज के रिलेशन को बताने का काम करे। इसीलिए इसकी छोटी सी डेफिनेशन हमने बना दी रिलेटिंग वर्ड। क्या बना दिया? रिलेटिंग वर्ड। अरे है ना, देखो जादू दिखाऊंगा मैं तुमको, जल्दी देखो फटाफट से। ये बना दी भाई मैंने आप सभी के सामने एक प्यारी सी टेबल, टन टन, ठीक है जी। अब टेबल पर बना दी मैंने अपनी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी क्या चीज भाई साहब? ये बना दी भाई साहब मैंने प्यारी सी छोटी सी, ठीक है, क्या बना दी? कैट, ठीक है जी। फाइन, अब कैट की मूंछ थोड़ी बड़ी हो गई भाई साहब। अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूं, कैट और टेबल, तो कैसे रिलेट करोगे इनके स्थान को? है भाई, वैलिडिटी 2 साल कर दो बेटा। देखो सोनू, रोने की बात मत करो, ये रोने वाला सिंबल मत भेजो, मैंने आपको बोल दिया है वैलिडिटी बढ़ जाती है बेटा, ठीक है ना। आप इन चीजों को लेकर परेशान मत। ठीक है ना, 1 साल में बहुत अच्छी हम तैयारी करेंगे, बाकी आने वाले समय में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। आप तो इन छोटी जिद के ऊपर पड़ जाते हो बेटा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बताओ ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई, है ना। तो आप कहेंगे सर कैट, इस कैट को टेबल को रिलेट करने के लिए मैं ऑन लगा दूंगा, बात खत्म, है ना भाई। अब अगला शब्द शब्द हमारे सामने कौन सा आता है बेटा? अगला शब्द आता है हमारे सामने इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन पता है कैसे बना, मैं समझाता हूं। इंटर का मतलब होता है बीच, इंटर का मतलब क्या होता है, बीच, ठीक है। और जेक्ट का मतलब फेंकना। अब अगर आपके सामने कोई भी, अगर आपके सामने कोई भी इंसान कुछ भी बात कर रहा हो, बात करते करते आप बीच में एकदम से बोलने का काम कर दे, खामोश, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, अचंभा फील करेगा, है ना। तो अचंभा फील करने वाले शब्दों को ही हम क्या कह देंगे, सडन फीलिंग वर्ड्स। ये कौन से शब्द हैं हमारे, सडन फीलिंग वर्ड्स, अचानक से आए जज्बात को बताने वाले शब्द। अरे हाँ ना, जैसे मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक से श्रद्धा कपूर आपकी क्लास में आ जाए, कैसा फील करोगे दोस्तों, बताओ जरा, कैसा फील करोगे। आप कहोगे वाह गुरुजी स्वाद आ जाए, गुरुजी धुम्मट आ जाए, गुरु कैसी बात करते गुरुजी, हाँ या ना, है ना। क्लास चल रही है, अचानक से आपकी क्लास में आ जाए भाई साहब, है ना भाई साहब, तो फीलिंग ही आ जाएगी, है कि नहीं, है ना। चलो छोड़ो, कृति सेनन आ जाए आपकी क्लास में, है ना, है, सारा हमारा लड़का खतरनाक हो जाएगा, है ना, है बहिया में कैसे कैसैया, तो वाओ हुर्रा, है ना। आउच, ये हमारे जितने भी शब्द हैं ये सारे कौन से हैं, ये इंटरजेक्शन है। क्या है बेटा, ये सारे हमारे इंटरजेक्शन है जो सडन फीलिंग्स को बताते हैं भाई। अब आता है हमारा एक शैतान रिश्तेदार, इसका नाम है आर्टिकल्स। इनका नाम क्या है भाई, आर्टिकल्स, ठीक है जी, है ना। इसका नाम क्या है भाई, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना जी। वंशिका बालियान, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा मेरा बच्चा। आकाश लाल गाड़ी निकालो फटाफट से, वंशिका को उठाना है जल्दी से, इसको श्रीलंका भेजेंगे हम। आर्टिकल है हमारे पूजनीय फूफा जी, ठीक है ना। ये बड़े खतरनाक हैं, क्यों है खतरनाक मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। ये इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फूफा हैं। इनका ये कहना है कि कुछ किताबों में तो हमको शामिल कर दिया जा रहा है और कुछ किताबों में हमें शामिल नहीं किया रहा है, तो ई तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई, है ना, ई को तो हम छोड़ेंगे नहीं भैया। तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आ गया भाई, आप कहोगे सर इसका मतलब हमें समझ में ये आ गया, है ना, क्या समझ में आ गया। आप कहोगे सर जी तो नाराज होके ना एक ऐसा रिश्तेदार हो गया है, जैसे फूफा जी होते हैं ना, शादियों में अक्सर जब भी जा रहे होते हैं, तो शादियों में जब भी जा रहे होते हैं ना, तो फूफा को देखा करो हमेशा चिड़े हुए मिलते हैं, सूजे हुए मिलते हैं ना। आप उनको कहो ना, हाँ फूफा जी शादी का प्रोग्राम ठीक चल रहा है, मुंह बना के कहा खाक चल रहा है, कि लड़की का जिसका तुम शादी अटेंड करना है 3 बार भाग चुकी है ये भाई साहब शादी का कूड़ा करने। तो भैया इनको मना के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आएंगे और सब जगह आएंगे, केवल नाउन की वजह से आएंगे, ठीक है भैया, है ना भैया। तो ये है सारा का सारा हमारा प्रोग्राम, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच बिरादरी मैंने आपको पहचाननी भी सिखा दी। तो मेरे दिल में आ रहा है एक छोटा सा टेस्ट ले लूं आप लोगों का, तैयार है टेस्ट के लिए, हाँ भाई कौन कौन तैयार, जल्दी से बताओ भैया। ये प्रीति सच में मुंह फुलाए रहते हैं भाई साहब, ये नाउन के साथ आना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में और सारे के सारी जगह पर आपको परेशान करेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। आ जाओ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब, टेस्ट आपके लिए शुरू कर रहा हूं। सेंटेंस के सामने है ना, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको भाई अपना समय लगाना है, ठीक है ना बेटा, देता हूं ताकि आप सारे क्वेश्चन को आराम से देख सको, ठीक है भाई। 10 के 10 सेंटेंसेस को फटाफट से पहचान के दिखा दो। अरे ऐसे ऐसे मत लिखो, वर्ब नाउन नंबर 1 2 3 करके लिखना है, ठीक है, नंबर 1 2 3 करके लिखना है, ठीक है दोस्त। एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ, फिर ना मेरे को पता चल जाएगा आप अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर बेटा मैं आपके साथ मिलकर नाउन पढ़ना शुरू कर दूंगा ना, फिर मेरे को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों ने ना जितना मैंने आज समझाया वो अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। शाबाश, ये तो बहुत ही अच्छी कोशिश है भाई आप लोगों की, बहुत ही अच्छी कोशिश है भाई आप लोगों की, नाइस नाइस नाइस, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, बहुत ही अच्छी कोशिश है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अमन, विपुल, आदित्य, वंशिका गुप्ता, बहुत बढ़िया। हिमांशी, बहुत बढ़िया। किरण, वंशिका बालियान, ऋतिक, राहुल सिंह, नाइस। शिवम कुमार, श्रुति, बहुत बढ़िया बेटा, बनाओ सारे बच्चे बना के देखो, हो जाए तो डरना नहीं है, हो जाए नहीं है। क्योंकि गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होती, सीख रहे हैं तो गलत भी हो सकता है, ट्राई तो करेंगे ना, है ना भाई। अरे भाई लव यू, आपको भी बहुत सारा लव यू भाई, रामकिशन मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार। चलो चलो फटाफट से पहचानो सारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। अंकित रॉय, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो पहले बिगिनर्स वाली क्लास देखनी, क्लास आपको किया बेटा मैंने, ठीक है। 2025 के एग्जाम्स को लेकर आज शुरू, ठीक है बेटा, शाबाश, थैंक यू। साथ मिलके एक एक करके पहचानोगे बेटा। देखो रमन वांटेड, रमन ने कुछ चाहा है, जो चाहा है एक्शन हुआ, वर्ब हो गई भाई, है ना। अगला सवाल है शी वाज इल बिकॉज, सर यहाँ तो रीजन बता रहा है, मतलब ये क्या है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन हो गया बेटा। 10 नंबर का ये टेस्ट है, 10 में से आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना बाद में, ठीक है ना। ये कंजंक्शन हो गया भाई, है ना। चलो भाई यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, कंजंक्शन हो गया बेटा। दिल्ली इज अ क्राउडेड सिटी, एक बात मुझे याद दिलाना भाई, नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, मैं भूल गया यार, मैं भूल गया यार। नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए फटाफट से। तो एडजेक्टिव कहते हैं। आप कहोगे सर सिटी से पहले आकर इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो गया गुरुजी, है ना। अगला सवाल है ही कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक, सर बोलना और टॉपिक दोनों की रिलेट कर रहा है, ऑन सर जी प्रेपोजिशन है ना भाई। सवाल है आउच, आउच, आउच तो सर फीलिंग को बताने वाला शब्द है, इंटरजेक्शन हो गया है सर जी, है ना। इधर हमारे सामने लिखा आर्म, बाजू, मेरे शरीर के अंग का नाम है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। माय फ्रेंड स्पोक वेल, मेरे दोस्त ने बोला, बोलने में एक्शन हुआ तो ये वर्ब हुआ।
कैसे बोला? एक्शन को एक्सप्लेन करने वाले शब्द को हम एडवर्ब कह देते हैं सर जी, बिल्कुल आसान हो गया। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, सर फ्रेंड इंसान के लिए यूज किए जाने वाला नाम है, नाउन हो गया गुरुजी, है ना भाई। आई केम हेयर, सर यहाँ हेयर किसको एक्सप्लेन, केम को, केम क्या है अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब के बारे में बताने वाला प्यारा सा बच्चा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है ना। आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, फाउंड, फाउंड का मतलब ढूंढा, ढूंढने में एक एक्शन हुआ, एक्शन हो गया तो ये अपने आप में क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऐसे कितने बच्चे जिनके आठों के आठों सही हैं? हाँ भाई जल्दी बता दो फटाफट से। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अभी तक के आठों सही हैं? क्योंकि यहां विकेट गिराऊंगा मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहां मैंने सोच लिया है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। कोई बात नहीं सर, मैं तैयार हूं। मैं कैसा हूं? आप कहोगे सर मैं अपनी विशेषता बता रहा हूं। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है भाई। अगला सवाल लिखा है, यू कैन नॉट हाइड द ट्रुथ, ट्रुथ अपने आप में नाउन हुआ। सर नाउन से पहले आकर ये जो द लिखा है, बताओगे जरा ये द क्या है? बताओगे ये द क्या है? बताओ ये द क्या है जल्दी से। तो आप कहोगे सर फूफा जी भी तो रह गए थे, है ना जनार्दन भाई। तो आप कहोगे सर जी ये होगा हमारे प्यारे से आर्टिकल। अब जिन बच्चों के हमारी इन छोटे से टेस्ट में 10 में से 10 आए हैं, जल्दी से वो बता दो कौन कौन है शिकारी। जिनके 10 में से 10 हैं वो जरा मुझे शिकारी बता दो जल्दी से। बेटा अभी नाउन को मैं शुरू करने वाला हूं, अभी तो मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया है। देखो मैं आप लोगों के सरप्राइज टेस्ट लेता रहूंगा इस क्लास में, क्योंकि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है, जब तक उसकी छोटी छोटी टेस्टिंग नहीं लूंगा ना, तब तक सीखने का मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई देखो 10 में से 10 जिसके सही है, ठीक है ना, उसको मेरी तरफ से मिलेगी 5 स्टार चॉकलेट, 5 रुपए वाली। ठीक है, ठीक है, क्लास खत्म होती पापा से ले लेना। और भाई जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम दोस्तों। ठीक है भाई, हाँ कि ना। चलो भाई अब हमें दोस्तों कहानी शुरू करनी है अपने नाउन के बारे में। आइए प्यारे बच्चों अब हम कहानी शुरू करते हैं नाउन के बारे में। जब मैं छोटा बच्चा था ना दोस्तों, चलो एक बार सारे बच्चे फटाफट से कमेंट पे एक्टिव हो जाओ, जरा यस सर लिखकर दिखा दीजिए। चलो 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 फटाफट से। अभिषेक भाई कह रहा है मैं मुखर्जी नगर में हूँ, शाम को आता हूँ चॉकलेट लेने। चॉकलेट नहीं, सिलेक्शन के बाद मेरे साथ चाय पीने आना होगा भाई। ठीक है, ये वायदा करके जाना आज की क्लास के बाद। ठीक है, ओके भाई। अच्छा देखो जब मैं छोटा बच्चा था ना भाई, आपकी तरह जब स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, मैं इसको नोनू बोलता था। मैं इसको पता क्या बोलता था? नोनू बोलता था। ठीक है ना, और टीचर मुझे कहता था अब ऐसा ससुरे नोनू नहीं है, ये नाउन है। बचपन की बात याद आ गई यार, है ना, बचपन की बात याद आ गई। नाउन की डेफिनेशन बचपन में पता है कैसे पढ़ते थे? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, है ना भाई। बचपन में यही परिभाषा पढ़ी हम सभी ने, बचपन में यही परिभाषा हम सभी ने पढ़ी, है ना। किसी व्यक्ति स्थान, बचपन में ना टीचर हमसे पूछता था ओए नाउन की डेफिनेशन बताओ, मैं ऐसे खड़ा होता था पैंट पकड़ के, पैंट खिसक जाती थी, बेल्ट नहीं होती थी। ससुरा बेल्ट तो हम आज भी नहीं पहने हैं, है ना। तो ऐसे खड़े होकर बताते थे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, है ना, है ना। इसी को हम कहते थे क्या सर? संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को कहते हैं, यही है ना भाई। बचपन में तो भाई हमने यही पढ़ा था। अब भाई आओ आपका बचपन ताजा कर देते हैं, है ना। ठीक है, आ जाओ, मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा इनमें ना नाउन पहचान कर दिखाओ फटाफट से। ठीक है, चलो भाई इन लिखे हुए 3 सेंटेंसेस में नाउन पहचान के दिखा दो, बिल्कुल धीरे धीरे। जो बच्चा 0 लेवल से है उनको जरूर आंसर देना है। जो बच्चा ये कहता है ना सर मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है ना, अब जो बच्चा ये कहता है ना सर मेरी इंग्लिश वीक है, वो बच्चा ना आज से बस मेरे लिए ये कह देना कि सर वीक नहीं, आज से मैं एक चीज कहूंगा गुरुजी आपको कि मेरी इंग्लिश ठीक है। क्यों? क्योंकि जब से गोपाल वर्मा मेरे साथ हैं, ठीक है ना, गोपाल वर्मा मेरे साथ हैं। ठीक है भाई, ओके मेरे भाई। क्योंकि अब मैं अब आप लोगों के साथ आ गया हूं, तो अब मैं आप लोगों को बिल्कुल वीक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे होते हैं ना, और पहले ही मन में ये डाउट आ जाए, पहले ही मन में ये आ जाए यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, फिर वो काम कभी बनता नहीं है। ठीक है ना, मेरे पापा हमेशा एक ही बात कहते थे कि भाई रोते जाओगे मरे की खबर लाओगे। ठीक है ना, कि घर से ही जो इंसान रोते हुए जा रहा है ना, हमेशा मरे हुए की खबर लेकर आओ। इसलिए भाई साहब एक सीधी बात नियम बना लो, आज से कोई बच्चा ये नहीं कहेगा जी मेरी इंग्लिश वीक है, आज से आपको कहना सर मेरी इंग्लिश ठीक है, मेरे गोपाल वर्मा सर मेरे साथ है, बस। फिर देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल देता हूं। ठीक है भाई, हाँ है ना। चलो बेटा, तो भाई अब इधर आ जाओ ध्यान से। सबसे पहले इंसान का नाम देखा, ये नाउन हो गया। यहां पर वस्तु का नाम हो गया, ये नाउन हो गया, है ना भाई। यहां पर लड़का नाउन है, एक लड़के का नाम ही के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। आगे सर किसी इंसान के काम के लिए उसका नाम हमने रखा टीचर, नाउन हुआ, अरे हाँ है ना। ईशा किसी इंसान का नाम हुआ, है ना। स्थान का नाम क्या हुआ बेटा? स्कूल हो गया, अरे हाँ है ना। ठीक है भाई। अच्छा मैं एक बात पूछूं तुमसे, हमारा दिल में आ गया बेटा निशांत, बेटा क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा बेटा निशांत, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल ही आएगा कि सर जी नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? देखो मैं बीच बीच में बार बार आपसे सवाल पूछूंगा, आपको बस तैयार रहना है कि आपके हाथ से कोई भी सवाल छूट ना जाए, आपको आंसर बताते हुए चलना है। जल्दी से मुझे बताएगा मेरा बच्चा कि सर नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं?
है? तो आप कहेंगे रुको, पिंकी बताएगी। पिंकी कहाँ है? आ गई पिंकी। पिंकी बता रही है कि सर जी इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बचपन की बात है ना, ये तो बचपन की बात है। अब हम हो गए हैं बड़े, है ना, अब हो गए हैं हम मुच्छधारी, है ना भाई। अब हम बड़े हो गए तो हमारा अब क्वेश्चन को देखने का तरीका भी बदल जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो छुटकू बातें हैं, बचपन की बातें हैं। तो मेरे बच्चों अब बड़े हो गए हैं हम, अब माहौल बदल गया है ना भाई साहब। अब चीजें भी बदल गई हैं, माहौल भी बदल गया है। तो इसका मतलब अब हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पर नाउन कैसे पूछा जाता है। आओ दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं, आओ मेरे बच्चों। तो भाई पिंकी से ही सवाल शुरू करवा देते हैं। पिंकी चलो फटाफट से बताओ क्या पढ़ाएंगे आज। पिंकी ने बताया नाउन पढ़ाएंगे आज, है ना भाई। आ जाओ बेटा, अब थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल अब मैं उठा रहा हूं, ठीक है जी। फाइन, चांदनी आर्या आ जाओ मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे बेटा। यहां हमारे सामने नाउन को हम सीख रहे हैं अब कॉम्पिटिटिव लेवल पर, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव लेवल पर नाउन को सीखने का मतलब हमें समझ में आना है क्या, हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे फंक्शनल लेवल पर। फंक्शनल लेवल पर किस लेवल पर सीखेंगे? फंक्शनल लेवल पर। फंक्शनल शब्द किससे बना है बताओ जरा। फंक्शनल शब्द किससे बना है? आप कहोगे सर फंक्शनल शब्द बना है फंक्शन से। अब चलो इस फंक्शन की हिंदी बताओ, चलो भाई फंक्शन की हिंदी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फंक्शन की हिंदी बताओ जल्दी से। रितु, आदेश, प्रीति, विनय, पारुल सिंह, चंदन कुमार, खुशबू यादव। चलिए चलिए, चंदन कह रहा है मुझे भी साथ कर लेकर चलिए। अरे तुम सारे मेरे साथ हो यार। विवेक, खुशबू यादव, जल्दी से बताओ मेरे बेटा। शाबाश। तो आप कहेंगे सर फंक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रयोग कैसे करना है, यानी कि यूज कैसे करना है ना भाई। अरे हाँ ना, इसका मतलब फंक्शन का मतलब हमें समझ आता है किसी भी चीज का प्रयोग कैसे किया गया, ठीक है ना। प्रयोग कैसे किया गया, इस चीज को हमें ध्यान से देखना होगा, इस चीज को हमें ध्यान से देखना होगा। बड़े प्यार से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, आप सभी के घर पर एक ऐसी चीज रखी हुई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, ठीक है भाई साहब, चाकू। यही कहते हैं भाई, है ना भाई, है ना भाई। रामाशीष मेरे भाई आप कहते हैं जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा, हम इसे कहते हैं चाकू, इसे हम कहते हैं नाइफ, है ना। अब मेरे दोस्त हमारे घरों पर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम फल सब्जी, हो सकता है कोई पैकेट, हो सकता है कोई भी रस्सी, काटने का काम करते हैं। बोलो हाँ, ठीक है। तो भाई जब हम इससे किसी भी चीज़ को, मतलब फल सब्जी या किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं, तो आज से मैं इसका नाम चाकू हटाकर काटू रख देता हूँ, ठीक है भाई साहब। आज से इसका नाम मैंने रख दिया काटू। मैं बचपन में इसको चाकू नहीं कहता था, काटू कहा करता था, ठीक है भाई साहब। अब सर ध्यान से समझने का काम करना। अब ये जो चाकू नाम की चीज है इसको मैंने रख दिया काटू, है ना। तो भाई साहब आप अगर इसी चाकू को लेकर, अगर दोस्त आप इसी चाकू को लेकर, अगर मान लो, देखो हमारी क्लास में ना आकाश लाल गाड़ी में उठा लेता है, जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर मान लो आपके सामने आकाश आ जाए तो आप आकाश को काटू से उड़ा दोगे, तो आप ये कहोगे सर जी फिर ये काटू क्या हो जाएगा, तो हथियार हो जाएगा। अरे हाँ ना, ये तो हथियार हो जाएगा, है ना। तो ये अपने आप में हाथ हथियार हो गया, है ना। तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि चीज एक ही है लेकिन इसका प्रयोग करने पर डिपेंड करता है ये क्या बन जाए। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो भाई साहब चाकू काटू बन सकता है अगर हम इसका प्रयोग बदल दें। तो मेरे दोस्तों फंक्शनल ग्रामर हमें समझनी है, हमें नाउन को, हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंक्शनल लेवल पर ही आपके साथ मिलकर समझना है। तो दोस्तों जब फंक्शनल लेवल पर हम लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी लिखे हुए शब्द को आप यूं ही देखकर नहीं बता पाएंगे ये क्या है ना, ठीक है ना। आप उस लिखे हुए शब्द का प्रयोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो नाउन का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है इस चीज को समझने का हम काम करेंगे। तो बाबू नाउन का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो नाउन के प्रयोग के आधार पर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपके साथ मिलकर पढ़े हैं। क्या भैया? आप कहे हैं नेमिंग वर्ड। क्या कहे हैं भैया? नेमिंग वर्ड, नाम बताने वाला कोई भी शब्द। अब दोस्तों नाम तो हम किसी का भी बता सकते हैं, नाम तो हम किसी का भी बता सकते हैं, है ना भाई। तो नाउन अब अगर बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम किसका नाम बता सकते हैं? आप कहोगे सर जी सबसे पहले हम उस चीज का नाम बताएंगे जो हमें दिखाई देता है। अरे हाँ ना, जो हमें दिखाई देता है हम सबसे पहले उसका नाम बताने की कोशिश करेंगे। अरे हाँ ना, जैसे टीचर टीचर, स्टूडेंट स्टूडेंट, कैमरा कैमरा, बोर्ड बोर्ड, ये चिंटू पिंटू। अरे हाँ ना, ये सारे क्या हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सभी का नाम रख सकता हूं, है ना भाई साहब। तो जो हमें दिखाई देते हैं वो सारी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं सर? वो इंसान भी हो सकता है, वो स्थान भी हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकती है। जो दिखाई दे वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है। क्या बात कर दी, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। फिर दूसरी चीज आती है कौन सी? ऐसी चीज भी होती है भाई साहब जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है ना। जैसे आपके पास कोई आकर अगर आपको ये कहे, है विवेक भाई, अगर आपके पास कोई आकर आपके सामने ये कहे मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है बावली, तो आप कहोगे प्यार है तो दिखाइए जरा प्यार कहाँ है। अब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, ये साला प्यार तो सच में नहीं दिखाई दे रहा है बे, है ना। तो भाई यहीं से आता है हमारा दूसरा दूसरा शिकारी कौन हो गया भाई? एक ऐसा नाम जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब बंदर महसूस करने वाली बात देखो पिंकी ने बताई आपके सामने। क्या कहा पिंकी ने? FAQS। पिंकी ने क्या बताया है भाई साहब? आप कहेंगे सर जी FAQS बता दिया, है ना। तो भाई FAQS कैटेगरी को एक्सप्लेन कर दें आपके सामने। F का मतलब हमें समझ में आ गया क्या मेरे भाई? F का मतलब हमें समझ में आ गया जो फीलिंग का नाम है। किसका नाम है दोस्त? फीलिंग का नाम। A का मतलब हमें समझ में आया जो एक्शन है। जैसे एक्शन क्या है? टीचिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रनिंग, थिंकिंग, ये सब क्या है? एक्शन है। अरे हाँ है ना, समझ रहे हैं। अब भाई हमारे सामने क्यू का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? गुण। गुण का भी नाम हो सकता है ईमानदारी, बेईमानी, है ना। जैसे आपके दोस्तों में मिलता है कमीनापन, ये क्वालिटी है दोस्तों की। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। अरे हाँ है ना, ठीक है भाई।
प्रशांत राजपूत लिख रहा है सर आई नीड लव। भाई सारे बच्चे प्रशांत को थोड़ा प्यार भेज दो, ठीक है भाई साहब, प्यार भेज दो, बेचारे के जीवन में विटामिन प्यार की कमी हो गई है, ठीक है। अब भाई इस एस का मतलब होता है भैया स्टेट। स्टेट का मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना तो कह दीजिएगा अवस्था। जैसे हमारी क्लास में ना एक बच्चा प्रेम रोग से पीड़ित है, जरा सारे बच्चे उसको प्यार दे दो, है ना भाई साहब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक भाई कह रहा है सर कभी कभी आपकी आवाज अभिनेता धर्मेंद्र जैसी लगती है, तुझको मेरे अंदर एक्टर दिखाई दे रहा है बे, तुझको मेरे अंदर अपना भविष्य दिखना चाहिए ललितेश, जल्दी से उठाओ इसको भी लाल गाड़ी में, नहीं लाल नहीं काली गाड़ी में उठाना, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जिसे महसूस कर सकते हो उसको याद करने का तरीका क्या बनाए बेटा, एफ ए क्यू एस। एफ से क्या बताओगे, फीलिंग, भावना, एक्शन, क्वालिटी या स्टेट, ये याद हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी मौज मस्ती से आप क्यों पढ़ाते हो, आपको तो बहुत ज्यादा डरावने तरीके से पढ़ना चाहिए। देख मेरे भाई रुक जाओ, पहले मैं लिख देता हूं पेन। एक बात समझना, 12 साल स्कूल में पढ़े, फिर आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन भी साल, लगभग लगभग 15 साल का ये इंग्लिश का डर आपके दिलों में कहीं ना कहीं ऐसे बैठा हुआ है। और उसके बावजूद क्या होता है, उसके बाद पता है क्या होता है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश सीखने की गलत अप्रोच आप लोगों के दिमाग में बैठाते हैं। टीचर पढ़ा रहा है मैथ्स, ज्ञान दे रहा है इंग्लिश के बारे में, पढ़ा रहा है टीचर भाई कोई और सब्जेक्ट आता है आपको, बेटा इंग्लिश कैसे पढ़नी मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे भैया तुम अपना तो कोई पेपर पास किए नहीं हो, तुम्हें इंग्लिश का गान क्या दे रहे हो भैया, समझ रहे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरी बात समझ में आ रही समझ में आ रही है, ठीक है, है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश के डर को बिल्कुल आराम से निकालना है, समझ रहे। इंग्लिश के डर को पकड़ के नहीं बैठना, हंसते खेलते खेलते पढ़ो, खुशी से पढ़ो। हमारे पूरे दिन का एक सवा घंटा ऐसा होना चाहिए कि हमें टेंशन नहीं हो और हमें सब कुछ आ जाए, ठीक है ना। अगर आप मेरी बात को सपोर्ट करते हैं तो फटाफट से यस सर कमेंट में लिखकर दिखा दीजिए, खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है। चलिए दोस्त अब थोड़ी कहानी आगे लेकर चलते हैं, ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चों। अब तीसरी कैटेगरी से मिलाता हूं, देखो भाई सर नाउन की एक तीसरी कैटेगरी हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं जो नाउन तो नहीं होते पर नाउन की तरह यूज हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं बेटा, जो नाउन नहीं होते हैं पर नाउन जैसे यूज हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट, करेक्ट है भाई, हाँ है ना। फिर एक अगला आता है जिसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। यूनिट अपने आप में इकाई को कहा जाता है, यूनिट अपने आप में किसको कहा जाता है, इकाई को कहा जाता है। और ये एक ऐसी इकाई है जो किसी चीज को काउंट करने में या फिर मैं अगर कहूं मेजर करने वाला शब्द होता है, किसी चीज को काउंट करने या किसी चीज को मेजर करने वाला ये प्यारा खूबसूरत सा शब्द होता है, करेक्ट हो गया भाई, हाँ के ना, हाँ है ना, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात कह दी भाई मोहित मीना आपने, जब डरना क्यों जब साथ है गोपाल वर्मा सर। थैंक यू मेरे दोस्त, आपके इस जज्बे को सलाम है मेरे भाई। तो नाउन की डेफिनेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया, सारे बच्चे एक बार कमेंट में याद करेंगे मेरे साथ। विजिबल जो दिख सकता है, फेल्ट ओनली जिसे महसूस कर सकते हैं, नाउन नहीं होते नाउन जैसा काम कर जाते हैं, और एक होता है इकाई का नाम, ठीक है ना, जिसके जरिए हम किसी चीज को गिन सकते हैं या माप सकते हैं, करेक्ट होगा, है ना। अब मेरे दोस्तों किसी भी लिखे हुए वाक्य में अगर हमें नाउन को पहचानना है तो उसके फंक्शन के आधार पर तो भाई दिमाग में ये सवाल आएगा ही आएगा, पहचान कैसे करें। दिमाग में ये सवाल आएगा ही आएगा, पहचान कैसे करें। तो पहचानने को ही हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं बाबू, आइडेंटिफिकेशन। तो पहचान कैसे करें, नाउन को किसी भी लिखे हुए वाक्य में अगर ध्यान से पहचाना है तो ये 3 शब्दों का जवाब देता है। क्या कहा, ये 3 शब्दों का जवाब देता है। 3 कौन कौन से शब्द होते हैं बेटा, सबसे पहला शब्द हो गया हमारे सामने कौन सा भाई, सबसे पहला शब्द हो गया हमारे सामने व्हाट। क्या हो गया भाई, व्हाट। दूसरा शब्द कौन सा हो गया भाई, देखो देखो देखो, और तीसरा शब्द कौन सा हो गया भाई, ठीक है। तो ये 3 प्यारे प्यारे शब्द हैं हमारे सामने जो नाउन को पहचानने का काम करते हैं। जो क्या कहा भैया हमने, नाउन को पहचानने का काम करते हैं भाई। ये 3 प्यारे प्यारे शब्द हैं मेरे भाई, नाउन को पहचानने का काम करते हैं। कौन से, तीन शब्द बताए जरा, देखो देखो देखो, फिर से लिख देता हूं इनके नीचे। अरे पिंकी कहाँ हो, आई सर आई सर आई सर। पहला है व्हाट, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अरे हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आप कहोगे सर जी इसे हिंदी में क्या ही कहते हैं, हाँ है ना, ठीक है। फिर दूसरी बात हमारे सामने आती है सर हु का, ये दूसरा अर्थ, हु का अर्थ कैसे निकलता है, या तो कौन या फिर इसका अर्थ निकलता है क्या चीज, किसे। अरे हाँ है ना, जब हुम की हम बात करते हैं तो हुम का मतलब हमें हिंदी में निकल कर आता है किसको, क्या अर्थ निकल कर आता है किसको, ठीक है भैया। तो ये हो गए हमारे 3, ठीक है दोस्त, आराम से पहचान लोगे भाई, हाँ है ना, आसानी से पहचान लोगे भाई। अरे बोलो हाँ, ठीक है बेटा। तो किसी भी लिखे हुए वाक्य में नाउन को पहचानने का काम ऐसे हम करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों मैं आप सभी के सामने ना सिर्फ 3 वाक्य लिख रहा हूँ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे 3 वाक्य लिख रहा हूँ, नाउन पहचान कर दिखाएंगे आप इसमें से, ठीक है ना। बड़े ध्यान से पहचानने की कोशिश करना। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मोहन केम yesterday, yesterday is
अ हिस्ट्री। लो मेरे भाई, 3 वाक्य लिखे, इनमें नाउन पहचान कर दिखाओ। चलो 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 फटाफट से। आदर्श कुमार बेटा, सेंटेंस और उसके टाइप हम तब पढ़ेंगे जब आपके साथ टेंस पढ़ाए जाएंगे, अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं बेटा। सर बोर्ड का रंग ब्लैक कर दीजिए। बाबू इंग्लिश में ब्लैक नहीं कर पाऊंगा, इसका कारण है, इंग्लिश में नहीं हो पाएगा। इसका कारण ये है मेरे बेटा, क्योंकि इंग्लिश में ना बहुत सारा कलरफुल लिखना होता है, और बेटा ब्लैक पे ना लिखा नहीं जाता मुझसे, ठीक है ना। और मैंने देखो आपकी इन चीनी मिनी आईज को ना सुंदर बनाए रखने के लिए बिल्कुल डार्क कर दिया है, ठीक है ना। अब बोर्ड से ज्यादा थारा भाई यो गोपाल वर्मा चमक रहा है ना भाई। चलो बेटा फटाफट से नाउन पहचान के दिखाएंगे। तो आप नाउन को पहचानने का तरीका क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर जी देखो, नाउन को पहचानने के लिए ना हम सबसे पहले तो देखेंगे कि नाउन को पहचानने के लिए इन 3 शब्दों से जवाब चाहिए, व्हाट, हु, हुम, ठीक है भाई। और वो नाम किसका होंगे? या तो जो दिखाई दे, पर्सन, प्लेस या थिंग, या फिर जिसे दिखाई नहीं दे सकते तो महसूस हो, यानी कि FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी या स्टेट। फिर तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? नाउन नहीं, नाउन के जैसा कोई भी काम कर जाए ऐसा शब्द हमें चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा शब्द जो दिन, महीने, संख्या गिनने का काम करे। करेक्ट है भाई, है ना। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा क्या है एक अच्छी एक्सरसाइज, तो आपने कहा रनिंग। रनिंग अपने आप में क्या का जवाब दे रहा है, कि व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है, यानी कि रनिंग अपने आप में नाउन हो गया भाई। अब ये नाउन हो गया है क्योंकि मुझे ये व्हाट का आंसर दे रहा है। अब रनिंग अपने आप में क्या है? पर्सन है, प्लेस है या थिंग है? आप कहोगे नहीं सर इसमें से कुछ भी नहीं है। सर ये अपने आप में एक एक्शन का नाम है, रनिंग अपने आप में एक एक्शन का नाम है। अब आप सोचोगे सर दौड़ रहे हो पीछे कैसे जा रहे हो, यही तो जादू है यो गोपाल वर्मा का। तो बेटा ये हो गया हमारे सामने एक्शन। सेट है भाई, है ना। मैंने आपसे पूछा रनिंग क्या है, आपने कहा एक्सरसाइज है। क्या है? एक्सरसाइज है। तो सर रनिंग इज व्हाट, आपने कहा एक्सरसाइज, यानी कि ये भी नाउन है और एक्सरसाइज में भी हम एक्शन ही करते हैं। सेट है भाई, है ना। मैंने आपसे पूछा हाँ भाई किस प्रकार की एक्सरसाइज है, तो आप कहोगे सर जी चीटिंग करता है। नाउन की विशेषता बताने वाला ये तो अपने में एडजेक्टिव है गुरुजी। नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले को हम पुष्पा कहते हैं रे। हैं पुष्पा? आप कहोगे पुष्पा आई हेट टीयर्स रे, है ना भाई। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। आगे हमारे सामने इंसान का नाम लिखा है, हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, आपने जवाब दिया मोहन। तो बाबू ये हमारे सामने नाउन हो गया, ठीक है ना। मैंने से पूछा मोहन केम। अब एक बार ध्यान से देखो इस यस्टरडे को और मुझे बताओ ये मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है या फिर ये व्हेन का आंसर दे रहा है। तू ही ये मुझको बता दे, बताऊं मैं या ना, है जी। जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर संजीव आया क्या या कब, तो आप कहोगे सर संजीव आया कब, कब का जवाब दे दिया यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल की बात। तो गुरुजी यहां ये व्हाट का नहीं व्हेन का आंसर दे रहा है, और व्हेन का आंसर देने वाले शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं गुरुजी? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एडवर्ब कहते हैं। बोलो हाँ, करेक्ट है भाई। अब देखो भाई मैंने आपसे यहां पर पूछा, ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे भाई। यहां पर अब मैंने आपसे पूछा, बड़े प्यार से मुझे सोच समझ के ये बताना मेरे बच्चे कि यहां पर ये जो लिखा है ये किस चीज का जवाब दे रहा है? ये किस चीज का जवाब दे रहा है, व्हाट का या व्हेन का? तो आप कहोगे सर जी ये तो मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है। कैसे व्हाट का आंसर दे रहा है? क्या है? इतिहास। तो आप कहोगे जो बीत गया कल वो है इतिहास, यानी कि ये यहां पर अब देखो कायदे से तो एडवर्ब है, लेकिन यहां इस लिखे वाक्य में इसको हम लोगों ने नोनू की तरह, ओ तेरी की भूल गया, नोनू नहीं नाउन की तरह यूज कर लिया भैया। कैसे यूज कर लिया बाबूजी? आप कहोगे सर जी नाउन की तरह यूज कर लिया, है ना। तो ये अपने आप में कौन है? नाउन तो नहीं था, पर नाउन जैसे इसका हमने प्रयोग कर डाला। देख रहे हो भाई कैसे चीटिंग करता है ना। यही हमको समझना है भाई। अब मैंने आपके सामने कहा येस्टरडे इज व्हाट, आपने कहा हिस्ट्री। हिस्ट्री अपने आप में नाउन है और ये बता रहा है एक अवस्था का नाम। जो बीत गया वो अवस्था है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगा लौटकर। जो जा चुकी है वो जा चुकी है, जो आएगी वही तुम्हारी किस्मत चमकाएगी, और वो चमकाने वाली किस्मत तुम्हारी नौकरी है रे। तुम कहीं और जा रहे थे बेटे, वापस आ जाओ, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ना 100 ग्राम नाउन को पहचानना सीख लिया है ना दोस्त, ठीक है भाई, है ना। हमने थोड़ा थोड़ा नाउन को पहचानना सीख लिया है, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत घबराहट यहां तक की है भाई? किसी भाई का कोई दिल घबरा रहा हो, जी मिचला रहा हो, आंखें लाल हो गई हो, आंखों से पानी आ रहा हो, सिर में खुजली हो रही है, तो बता दो, मैं अभी डॉक्टर के पास भिजवा देता हूँ, ठीक है भाई। जल्दी बताओ फटाफट से। चलो भाई ये बात हमको आ गुरु जी आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा नाउन में हम क्या क्या आपके साथ पढ़ने वाले हैं। नाउन का पूरा एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ। नाउन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। नाउन लंबा चौड़ा गेम है भाई, नाउन के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कैसे? एक बार ध्यान से पहले नाउन के छोटे से सिलेबस पर नजरें डाल लेते हैं, ठीक है जी। नाउन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है भाई, पढ़ ली साहब। नाउन की डेफिनेशन के बाद नाउन की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। आप कहोगे सर जी समझ लिया आपके साथ, पहचान हम लोगों ने अच्छे से समझ ली गुरुजी, एक भी दिक्कत नहीं आ रही है गुरुजी, है ना, बहुत मजा आ रहा है।
है। ठीक है भाई, फिर अब हम नाउन की इसके बाद आप लोगों के साथ समझेंगे कि नाउन होते कितने प्रकार के हैं। इसके बाद हम आपके साथ नाउन की कैटेगराइजेशन पढ़ने का काम करेंगे। कैटेगराइजेशन को बेटा हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण। नाउन को अलग अलग वर्ग में बांटकर पढ़ेंगे। नाउन का वर्गीकरण कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं सर। इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे काउंट एंड अनकाउंट एरिया में पढ़ेंगे भाई डिटेल में। नाउन के जेंडर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पेपर वाला पूछता है। ठीक है, करेक्ट है, हम जेंडर से रिलेटेड सवाल भी आपके साथ मिलकर समझेंगे। नाउन की इस कैटेगराइजेशन से थोड़ा जब हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, तो फिर हम पढ़ेंगे नाउन के केसेस के बारे में। ठीक है ना, नाउन के ऊपर बहुत सारे केसेस होंगे। केसेस को हिंदी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने? है बताना भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। कारक पढ़ा है ना बचपन में, हमने हिंदी में पढ़ा है वो कर्ता ने कर्म को करण से कुछ याद है भाई? बचपन में ऐसे ही पढ़ाते थे हमारे प्यारे से गुरुजी हमें हिंदी में ना। ठीक है ना, ये हम लोगों ने सीखा। ठीक है भाई, नाउन के केसेस हम लोगों ने पढ़ने हैं। नाउन के केसेस पढ़ने के बाद दोस्तों फिर हम नाउन के बारे में एक चीज और यहीं पर समझेंगे, है ना। नहीं भाई, यहाँ इसी के साथ साथ हम फॉर्मेशन भी सीखेंगे कि नाउन बनाने भी तो सिखाओगे ना गुरुजी। फॉर्मेशन ऑफ नाउन ये भी हम आप लोगों के साथ मिलकर सीखेंगे कि किसी भी लिखे हुए शब्द से नाउन कैसे बनाया जाता है। किसी भी लिखे हुए शब्द से नाउन कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है ना, आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखने को मिलेगी। फिर हम लोग सीखेंगे नाउन का नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है भाई? है भाई, नंबर का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर का मतलब होता है व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करनी है प्यार की बातें। ऐसा नहीं है यार आशिको। नंबर का मतलब है नाउन को हम लोगों को सिंगुलर और प्लूरल परिवार में जोड़ना सीखना है कि नाउन कहां पर सिंगुलर होता है और कहां पर प्लूरल होता है। ये चीज हम लोगों को आप सभी के साथ मिलकर सीखना है, समझना है कैसे काम कर रहा है ये अलग अलग परिवार में। ठीक है बॉस, है ना। फिर नाउन की हमें अगली बात को समझना है जिसे हम कहते हैं यूनिट। ठीक है ना जी, पहली बार आप इसके बारे में समझने का काम करेंगे। फिर भाई आप लोगों को नाउन के बारे में एक और चीज जो थोड़ा सा ही बताया है मैंने आज तक है, नाउन इक्विवेलेंट कैसे होते हैं ये हम आप लोगों के साथ मिलकर समझेंगे। नाउन बहुत बड़ा परिवार है भाई। ठीक है ना, नाउन इक्विवेलेंट के बाद फिर नाउन की बहुत सारी वोकैबुलरीज हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है ना जी, नाउन की बहुत सारी वोकैबुलरीज हैं, नाउन के शब्दों के हेर फेर खतरनाक है। ठीक है ना, तो यहाँ तो है सारी की सारी बातें जो बेसिक लेवल की हैं। फिर एडवांस लेवल पर नाउन को हम लेकर जाएंगे। एडवांस लेवल पर पिंकी हाजिर हो, पिंकी ने मना कर दिया। ठीक है, लीलावती आई। तो भाई अब हम यहां से क्या समझने का काम करेंगे, एडवांस लेवल पर नाउन प्रेज कैसे बनते हैं। फिर हम सीखेंगे आपके साथ नाउन क्लॉज कैसे बनते हैं। फिर आप लोगों के साथ हमें समझने की कोशिश करनी है स्लैंग क्या होते हैं, सुपरफ्लॉस क्या होता है। ये सारी चीजें नाउन परिवार हमें बताएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें नाउन परिवार हमें बताएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों नाउन खतरनाक लेवल पर हमें लेकर जाना है, बहुत कुछ हमें सीखना है। अभी हमने बिल्कुल छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातें की है, नाउन की परिभाषा हमने ठीक से पढ़नी सीखी है, नाउन को पहचानना हमने सीख लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोगों ने प्यारी प्यारी खूबसूरत बातों को समझना शुरू किया है। ठीक है, अब हम इसी कहानी को अगली क्लास में आप सभी के साथ लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, तो आज आप लोगों ने क्या क्या मेरे साथ पढ़ा है छुटकू भाइयों? आज आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पहले क्या पढ़ा है बेटा, यहां से आप अपने नोट्स बनाएंगे। वर्ड की डेफिनेशन आपने मेरे साथ समझी, फिर सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सभी की छोटी छोटी परिभाषाएं, इनको वाक्यों में कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने समझने का काम किया और एक टेस्ट लिया भाई हमने आपका, जिसमें आप सभी भाइयों ने देखा मेरे साथ क्या भाई साहब, इन शब्दों को पहचाना इन लिखे वाक्यों में। उसके बाद नाउन की बचपन से जुड़ी एक कहानी हमने पढ़ी। ठीक है ना, ओके भाई। फिर इसके बाद हम लोगों ने नाउन की एडवांस लेवल की डेफिनेशन समझी जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर काम करती है। और दोस्तों इसी बात के साथ सिलेबस हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो यहीं से हम आपके साथ अगली कहानी लेकर चलेंगे। तैयार होकर मिलिएगा अगली क्लास कल फिर इसी समय आप लोगों